नीट पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के इस्तीफे की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। 3 जुलाई को देहरादून उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने पर कांग्रेस जनता पार्टी ने नहीं बल्कि अब कांग्रेस पार्टी ने डिमांड रखी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को नैतिकता के आधार पर धन सिंह रावत से इस्तीफा लेने की मांग रखी है। चलिए जानते हैं टेक्निकल यूनिवर्सिटी का पेपर कैसे हुआ लीक और किस प्रोफेसर को इसमें गिरफ्तार किया गया। जंतर मंतर पर जमा कांग्रेस जनता पार्टी का जोरदार जेनजी प्रदर्शन ने अपने अपने राज्य में हो रही शिक्षा और परीक्षाओं की खामियों पर सभी का फोकस ला दिया है। कल तक उत्तराखंड में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत पेपर लीक करने वाले नकल विरोधी कानून और माफियाओं पर नकेल कसकर नकल विरोधी कानून पर अपनी पीठ थपथपा रहे थे। आज उत्तराखंड में पेपर लीक होने पर चुप हो गए हैं। दरअसल हुआ यूं कि उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षा के पेपर में शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के सहायक प्रोफेसर आशीष कुमार गुप्ता ने अपने परिचित कुछ लोगों को पेपर में आने वाले मिले जुले 90% प्रश्न परीक्षा से पहले ही लीक कर दिए, जिसकी जानकारी व्हाट्सएप पर पहले ही फैल गई। इन प्रश्नों का पता लगने के बाद आरोपी प्रोफेसर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने कहा कि अब धन सिंह को भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। इस प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा आना चाहिए और धामी जी को समय रहते हुए उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए। सरकार की ये बात कि नकल विरोधी कानून हमने बहुत सख्त बनाया है, ये हास्यास्पद लगती है। एक तरफ सरकार ये कहती है कि हमने नकल विरोधी कानून बनाया है और दूसरा तकनीकी विश्वविद्यालय का ये जो पेपर लीक हुआ, ये उन धाराओं में ये अपराध पंजीकृत नहीं हुआ। तो सरकार ये बताए कि तकनीकी विश्वविद्यालय का जो पेपर लीक हुआ ये उन धाराओं में क्यों पंजीकृत नहीं किया गया। दो बातें हैं, या तो ये परीक्षाएं जो सख्त तथाकथित सख्त सरकार का नकल विरोधी कानून है, या तो ये परीक्षाएं उसके इतर हैं, उस दायरे में नहीं आती, और या अपराधियों को बचाने के लिए इस कानून का इन पर उपयोग नहीं हुआ है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने संदेह जताया है कि इस मामले में सहायक प्रोफेसर और मंत्री धन सिंह रावत के संबंधों की भी पुलिस को जांच करनी चाहिए, जिससे स्पष्ट हो सके। हालांकि अभी तक इस्तीफे पर धन सिंह रावत और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कोई टिप्पणी अभी तक मिल नहीं पाई है। सरकार को इस बात की भी जांच करनी चाहिए कि नकल माफियाओं के तकनीकी शिक्षा मंत्री से क्या कोई संबंध है, उनके कभी वार्तालाप हुई, क्या उनकी कभी मुलाकात हुई, इस एंगल को भी जांचने की आवश्यकता है। बहरहाल ये पारदर्शी जांच तभी होगी जब उनका इस्तीफा आएगा। बहरहाल विश्वविद्यालय प्रशासन ने बीटेक की 2 सेमेस्टर परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। सहायक प्रोफेसर को 7 वर्षों के लिए विश्वविद्यालय की सभी परीक्षा संबंधी गतिविधियों से प्रतिबंधित कर दिया गया है और री एग्जाम अगस्त में कराए जाने की संभावना भी है। क्या उत्तराखंड के इस मामले की जानकारी कांग्रेस जनता पार्टी को है या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये चैनल आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना ना भूलें।